आज की कहानी का शीर्षक है जादुई पानी पूरी। शुभम और शिवम दो दोस्त गांव में रहते हैं। शिवम का ये परिवार है, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गरीब हैं, छोटा सा घर है और गांव में छोटा सा ज़मीन है जिसमें शिवम के पापा दिन रात मेहनत करके 2 टाइम का खाने का व्यवस्था करते हैं। तो वहीं पे शिवम की मम्मी बोलती है कि बेटा, तुम हम लोगों की स्थिति परिस्थिति देख ही रहे हो और रोज़ रोज़ तुमको पैसा चाहिए बगल वाले शहर में जाके पानी पूरी खाने का। और बताओ, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। पढ़ लिख लो और 2-4 पैसा कमाने के लायक बन जाओ, शहर में जाओ, नौकरी करो। क्या तुम दूसरे शहर में जाके पानी पूरी खाते हो? शिवम और शुभम को पानी पूरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। शिवम अपनी मम्मी की बात को इग्नोर करता है और जाके पानी पूरी खाता है। अगले दिन भी शिवम अपनी मम्मी से पैसे मांग रहा था कि मम्मी पैसे दो, मुझे जाके बगल वाले शहर में पानी पूरी खाना है। उसी समय उसके पापा आते हैं और शिवम को 50 रुपया देते हैं। लो शिवम, ले जाओ, खा के आओ। शिवम फटाफट अपने गांव में बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वही एक गांव का बस स्टॉप था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शुभम वहीं पर आता है। शिवम और शुभम दोनों लोग वहीं से बस पकड़ते हैं और फिर शहर चले जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। दोनों दोस्त को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। वो एक दिन गैप करके हर दिन ही जाते थे बगल वाले शहर में पानी पूरी खाने के लिए। तो गांव का एक जमींदार था जिसका बड़ा सा मकान था। पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारा खेत था, जमीन जायदाद थे और गांव में जिसको भी उधार पैसे लेना होता था तो वो जमींदार के पास जाकर के उधार पैसे लेता था और इसके एवज में जमींदार गांव वालों की ज़मीन रखता था। एक दिन जमींदार अपना दिमाग लगाता है और अपने नौकर कल्लू को अपने पास बुलाता है और बोलता है, कल्लू, ये बताओ कि गांव में किस चीज़ की कमी है। कल्लू 10 मिनट सोचता है और फिर दिमाग लगा के बोलता है, मालिक, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो जमींदार बोलता है कि कल्लू, मैं अपना पैसा ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे फटाफट और ज़्यादा इनकम हो। तो कल्लू बोलता है, मालिक, आप गांव में पानी पूरी का ठेला लगवाइए क्योंकि गांव में पानी पूरी नहीं बिकता है। शिवम और शुभम दोनों को मैं देखता हूँ, रोज़ वो लोग बस पकड़ के बगल वाले शहर में जाते हैं और पानी पूरी खाकर आते हैं। वो लोग 20 रुपया का पानी पूरी रोज़ खाते हैं। तो जमींदार बोलता है कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ऐसा करो कि तुम गांव में जाओ और जाके पानी पूरी बेचने का व्यवस्था बनाओ। कल्लू बोलता है, ठीक है मालिक। और उधर बरगद के पेड़ के नीचे शिवम और शुभम दोनों लोग जाते हैं, पानी पूरी खाकर आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कल्लू रातों रात पानी पूरी का ठेला का व्यवस्था कर देता है। अगली सुबह जब शिवम और शुभम बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे बस पकड़ने के लिए, तो सामने देखे बहुत लोगों की भीड़ थी। तो शुभम बोलता है, शिवम, चलो देखते हैं वहाँ भीड़ क्यों है। जब दोनों दोस्त जाके भीड़ को देखते हैं तो वहाँ पानी पूरी कल्लू बेच रहा था। तो शिवम बोलता है, अरे कल्लू, तुम ये दुकान कब डाल लिए? तो कल्लू बोलता है कि कल ही तो मैंने तैयारी किया और आज श्री गणेश कर दिया। आओ आओ, फटाफट बात करने में समय मत बिताओ, भीड़ भी बहुत है, चलो मैं तुमको फुल की पानी पूरी खिला देता हूँ। तो शिवम बोलता है, कितने का दिए? तो कल्लू बोलता है, पूरे 50 रुपया। तो शिवम बोलता है कि अरे, तुम तो बहुत महंगा पानी पूरी बेच रहे हो। हम लोग बगल के शहर में जाते हैं तो 20 रुपए का पानी पूरी खाते हैं और तुम तो 50 रुपए का बेच रहे हो, बहुत ज़्यादा लूट मचाए हो। कल्लू बोलता है, तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो तुम जाओ। उसी समय जमींदार आता है और बोलता है, क्या हुआ कल्लू, किससे लड़ाई हो रहा है? तो कल्लू सारी बात बताता है। शुभम और शिवम को पानी पूरी महंगा लग रहा। तभी शिवम समझ जाता है कि ये पानी पूरी का ठेला जमींदार ने लगवाया है। शुभम बोलता है, जमींदार साहब, आप बहुत महंगा पानी पूरी बेच रहे हैं। जमींदार बोलता है कि महंगा और सस्ता मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं 50 रुपए का पानी पूरी बेचूंगा। तुमको खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से निकल लो क्योंकि बहुत भीड़ है और मैं धंधे के समय बहसबाजी करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा है, तुम लोग दोनों यहाँ से निकल लो। शुभम और शिवम
दोनों को बहुत बुरा लगता है कि गांव में लूट मचा रखा है ये जमींदार। शुभम और शिवम उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दिमाग लगा रहे थे कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो बिल्कुल थका हुआ था, पानी पानी कर रहा था। तो शिवम जाता है बगल वाले घर से पानी ला करके बूढ़े दादा को देता है पीने के लिए। फिर इत्मीनान से पूछता है कि दादा आप इतने थके क्यों हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं। तो दादा बोलते हैं कि बेटा मैं जादुई बीजों की खेती करता हूँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम लोग दोनों बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो। तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मेरी जान बचाई, तो मैं तुम दोनों पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो शुभम बोलता है क्या? तो जो दादा थे वो अपने जेबा में हाथ डालते हैं और बीज निकाल के देते हैं। अब बोलते हैं लो बेटा ये बीज को और 5 बार जो तुम्हारी इच्छा है वो बोलकर ज़मीन में गाड़ देना और उसी चीज़ की खेती हो जाएगी। शुभम और शिवम रात को सोते हैं और अगली सुबह उठकर दोनों लोग खेत में जाते हैं। जो छोटा सा शिवम का खेत था उसी में जाकर बीज को फेंकते हुए 5 बार बोलते हैं पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी। क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त यही दिमाग लगा रहे थे कि जमींदार जो है वो इतना महंगा पानी पूरी बेच रहा है और इतना लूट मचाया है, हम दोनों दोस्त भी मिलकर पानी पूरी बेचे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग पानी पूरी का व्यवस्था कैसे करें। लेकिन सामने देखते ही देखते बूढ़े दादा आ गए और वो उन लोगों की समस्या का समाधान कर दिए। इसीलिए वो लोग पानी पूरी का नाम लेकर बीज को रोप देते हैं। अगली दिन बीज में पानी पूरी बड़ा बड़ा सा पूरा खेती तैयार। शुभम और शिवम एक ठेला पे पानी पूरी मस्त 20 रुपया में बेचने लगते हैं। और ये जादुई पानी पूरी का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि पूरा गांव के लोग आकर उसी के यहाँ पानी पूरी खाने लगे। और उस जमींदार के यहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि जमींदार जो है 50 रुपया में दे रहा था और शुभम और शिवम केवल 20 रुपया में पानी पूरी बेच रहे थे। जिसकी वजह से जो जमींदार था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कल्लू के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है। जमींदार कल्लू को बोलता है कि तुम जाओ जाकर शिवम और शुभम का ठेला तोड़ दो। तो कल्लू बोलता है जमींदार साहब आपका दिमाग तो होश में है ना, मैं जाकर के उनका दुकान तोड़ूंगा तो वो लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे पीटेंगे और मुझे जेल में भी डाल देंगे। आपके पास दिमाग कहाँ है? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जमींदार बोलता है हाँ कल्लू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस काम को अंजाम देना होगा रात में ही ये काम हो सकता है। तो कल्लू बोलता है क्या करेंगे मालिक आप? तो जमींदार साहब बोलते हैं कि वो कल्लू तुम देख लेना रात को मैं क्या करूँगा, अभी तुम दुकान को समेटो और रात होने का इंतज़ार करो। दोनों लोग फटाफट दुकान को समेटते हैं और जैसे ही रात होता है जमींदार और कल्लू दोनों लोग मिलकर शिवम के ठेले के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के शिवम का ठेला में आग लगा देते हैं। शिवम का ठेला जल जाता है। अगली सुबह जब शिवम और शुभम दोनों दोस्त आते हैं पानी पूरी का ठेला लगाने तो देखते हैं उनका ठेला जल गया। तो शुभम बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं दूसरा ठेला लाता हूँ। दूसरा ठेला लाकर उन लोग दुकान चालू करते हैं। फिर अगले दिन कल्लू भागता हुआ जमींदार साहब के पास आता है और बोलता है जमींदार साहब रात को तो हम लोग ठेला जला दिए थे, लेकिन वो लोग भी जिद्दी है, बहुत बड़ा जिद्दी। वो लोग दूसरा ठेला पे अपना पानी पूरी एकदम ताव से बेच रहे हैं। तो जमींदार बोलता है कि इन लोगों को अब बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग को जब तक हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे ना तो ये लोग हम लोग के रास्ते में अटके रहेंगे और इन लोग के वजह से हम लोगों का इतना अच्छा धंधा चौपट हो गया। तो कल्लू बोलता है जमींदार साहब अब हम लोग आगे क्या करेंगे? तो जमींदार साहब बोलते हैं चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। रात में दोनों लोग पहुँच जाते हैं उस खेत में जहाँ कल्लू बताया था कि उन लोगों की एक जादुई पानी पूरी की खेती है। हाथ में आग लेकर जमींदार साहब पहुंच जाते हैं और खेती जलाने लगते हैं। तभी पेड़ में से बेलें निकलती है और दोनों को जकड़ लेती है। अगली सुबह जब शिवम और शुभम दोनों लोग आते हैं पानी पूरी तोड़ने तो वहाँ पे देखते हैं दोनों लोग बंधे पड़े हैं। जमींदार साहब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि शिवम
मेरा लॉक खोलो, मेरा लॉक खोलो, मुझे माफ़ कर दो। तो शिवम और शुभम दोनों लोग बोलते हैं, अच्छा जमींदार साहब, हम लोगों का ठेला जलाने वाले आप ही थे। तभी हम लोग सोच रहे थे कि इस गांव में हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर हम लोगों का ठेला जलाया कौन? आप ही थे जो हम लोगों का ठेला जलाए, और उससे आपका पेट नहीं भरा तो आप यहाँ पे हम लोगों का खेती बर्बाद करने के लिए आए हैं। लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि इस जादुई खेती का रक्षा करने के लिए पेड़ों में ये बेल है, जो जो भी इस खेती को नुकसान करेगा तो पेड़ का जड़ निकल जाएगा और उन लोगों को बांध लेगा, जो हमारी खेती की रक्षा करता है। तो जमींदार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो शिवम बोलता है, ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। जैसे ही शिवम जमींदार को माफ़ करता है, वैसे ही जड़ का लॉक खुल जाता है। जमींदार और कल्लू दोनों शिवम और शुभम से माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलती का पछतावा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शुभम और शिवम एकदम खुशी और टेंशन फ्री होकर के मस्त पानी पूरी, जादुई पानी पूरी बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। धीरे धीरे करके उन लोगों के जीवन में खुशियाँ आने लगती है। छोटा घर से बड़ा घर हो जाता है, शुभम का भी छोटा घर से बड़ा घर हो जाता है और दोनों दोस्त गांव में जमींदार की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। तीन दोस्त थे, दीपक, सुरेश और विनोद। दीपक पानी पूरी का ठेला लगाया था और सुरेश अपना फल का दुकान, और विनोद का पान का दुकान था, जो फायर पान वाले के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस था। दिन भर में दीपक अच्छा खासा पानी पूरी बेच लेता था, लेकिन सुरेश का कारोबार बिल्कुल नहीं चलता था। सुरेश बहुत दिमाग लगाता था कि किसी तरह उसका फल का बिक्री हो, लेकिन उसके दुकान से फल कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। और विनोद अपना पान का दुकान बहुत ज़्यादा फेमस कर लिया था फायर के नाम से, फायर विनोद पान वाले के नाम से। उसका पान अगल बगल के गांव में, शहर में जाता था। दीपक अपना फुल्की का पानी पूरी का ठेला लगाकर अच्छा से जीवन यापन कर रहा था। सामने विनोद का दुकान बंद था। सुरेश बोलता है दीपक से कि पता नहीं ये अपना दुकान कब खोलेगा। दीपक बोलता है कि सुरेश भाई, अब रात हो गया, चलो दुकान बढ़ाओ, घर चलते हैं। सुरेश और दीपक दोनों लोग घर की ओर चल जाते हैं। गांव में विनोद का दुकान तो बहुत ज़्यादा फेमस था। तभी रात को सुरेश दीपक के पास फ़ोन करता है कि दीपक, तुम्हें पता है, टीवी खोलो, टीवी में न्यूज़ आ रहा है, विनोद का दुकान जल गया। और विनोद भी दुकान में था, जो रात को गया था, और पता नहीं क्या हुआ कि विनोद भी उसी में जलकर ख़त्म हो गया और हम लोगों की भी दुकान जल गई। विनोद भी जलकर मर गया। तभी सुरेश दीपक के घर आता है और दीपक से सारी बात फ़ोन पे करने के बाद फेस टू फेस दोनों मिलते हैं और गले मिलकर विनोद के लिए रोते हैं। अब विनोद बहुत अच्छा इन लोगों का दोस्त था। अगले दिन सुरेश और दीपक दोनों लोग टूटे हुए दुकान के पास जाते हैं और जाकर अफसोस करते हैं कि हम लोगों का दुकान टूट गया, विनोद भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम लोग को फिर से जीवन शुरुआत करना पड़ेगा। वहीं पे विनोद की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ आती है और विनोद की दुकान के पास खड़ी होकर खूब रोती है। सुरेश और दीपक ये चीज़ें देख रहे थे। दीपक और सुरेश अपना दिमाग लगाते हैं कि हम लोगों को विनोद के लिए कुछ करना चाहिए। तो सुरेश बोलता है, हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो। तभी दीपक पानी पूरी का ठेला पे दीपक फायर के नाम से चालू करता है, क्योंकि विनोद फायर पान वाला था और दीपक फायर पानी पूरी के नाम से बेचने लगता है। जब उसमें वो फायर लगा देता है तो विनोद की याद में बहुत लोग आकर के पानी पूरी खाने लगते हैं। धीरे धीरे उन लोगों का आमदनी बढ़ने लगता है। सुरेश भी अपना फल का ठेला हटा देता है और दीपक के साथ मिल जाता है। दीपक और सुरेश दोनों लोग मिलकर पानी पूरी का ठेला चलाने लगते हैं फायर के नाम से। दीपक अपने दुकान पे 2 बोर्ड बनाता है, जिसमें विनोद के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखता है, और एक बोर्ड खाली छोड़ देता है कि अगर
ऑडियंस को, अगर पब्लिक को दीपक के दुकान पे जाकर और विनोद के बारे में अच्छा अच्छा पढ़कर अगर उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा रिप्लाई करना हो तो वो उस बोर्ड पे कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगे और सभी लोग विनोद को जानते थे, विनोद पान वाला फायर के नाम से। तो वो लोग उस बोर्ड पे विनोद के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखते हैं। धीरे धीरे करके इन लोगों का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और पूरे गांव में फेमस हो जाता है फायर पानीपुरी के नाम से, दीपक फायर पानीपुरी। तो फिर दीपक दिमाग लगाता है कि चलो सुरेश, हम लोग दोनों मिलकर यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं और फिर यूट्यूब पे विनोद फायर पान का जो नाम है उसको हम लोग फेमस करते हैं। सुरेश बोलता है कि हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो विनोद के याद में सुरेश और दीपक दोनों लोग मिलकर यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं और वही पानी पूरी का रेसिपी यूट्यूब पे डालते हैं। धीरे धीरे करके उन लोगों का सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पूरी जगह पे विनोद फायर पान वाला का नाम फेमस हो जाता है। लेकिन विनोद तो इस दुनिया में था नहीं, ना ही उसका पान का दुकान था। लेकिन ये फायर का जो टाइटल था वो दीपक अपने दुकान पे लगा लिया था, जिसके वजह से फायर फुल्की चाट दीपक के नाम से दीपक का और सुरेश का दुकान फेमस हो जाता है पूरे गांव में, पूरे एरिया में और यूट्यूब पे। धीरे धीरे उन लोगों का इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ता है और चैनल मोनेटाइज होता है और